दोस्तों इनसे मिलिए। इनका नाम है सरमन सिंह। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा, सबसे बहादुर योद्धा सरमन सिंह का उम्र महज 10 वर्ष है। 10 वर्ष। आपको याद होगा दोस्तों, पहलगाम हिंसा, और पहलगाम हिंसा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों देश के बीच तानातानी चल रही थी और बॉर्डर से सटे इलाके में हलचल तेज हो गई थी और सेना का मॉक ड्रिल शुरू हो गया था। और पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज पंजाब के फिरोजपुर में एक खेत में टिकी हुई थी। वहां पर एक बच्चा मिला जिसका नाम था सरमन सिंह, उम्र 10 साल। उसने भारतीय सेना को काफी मदद पहुंचाया। भारतीय सेना को जरूरत पड़ पानी, लस्सी, बर्फ आदि हर समय मुहैया कराता था। दोस्तों इससे खुश होकर सेना के मेजर जनरल ने उसे युवा वॉरियर पुरस्कार से नवाजा है। बच्चे सरमन सिंह का कहना है वो बड़ा होकर सेना में भर्ती होगा। उसका हौसला अभी से काबिले तारीफ है। दोस्तों पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं विस्तार से। इस बहादुर बच्चे का हौसला के लिए आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। दोस्तों आपको पता है पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कई ठिकाने को नष्ट किया। कई 100 आतंकी मारे गए और कुछ पाकिस्तानी रेंजर भी मारे गए। इस वजह से पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। पाकिस्तान को झूठा अहंकार था कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन उसकी औकात 2 दिन में ही निकल गई। फिर वो पूरे देश के पास दौड़ा दौड़ा जाने लगा, भागने लगा कि युद्ध को रोका जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों एक ही रात में पाकिस्तान मटिया मेट होने से बच गया। दोस्तों पूरे देश में लड़ाई जैसी, युद्ध जैसी माहौल बन गया था। लोग अपने तरीके से फौज का मनोबल बढ़ा रहे थे और उसे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों इसी क्रम में पंजाब फिरोजपुर का 10 वर्षीय सरमन सिंह सेना का खूब साथ दिया। इसकी मदद से खुश होकर भारतीय सेना ने उसे सबसे छोटा और बहादुर योद्धा कहा। 7 इन्फेंट्री बटालियन के मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल ने उसे काफी सम्मानित किया। उसे पुरस्कार भी दिया, अवार्ड भी दिया और गिफ्ट भी दिया। जब बच्चे ने सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई तो जनरल साहब ने उसे यह आश्वासन दिया कि बड़ा होने पर उसे सेना में ले लिया जाएगा। जो 10 साल के बच्चा था सरमन सिंह, वो पंजाब का फिरोजपुर का रहने वाला है। उसका गांव है तारावाली। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने उसकी ही खेत में अपनी एक पोस्ट बनाई थी और सेना की छोटी सी टुकड़ी उसके खेत में डिप्लॉय हुआ था। लेकिन वहाँ फौजियों को पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही थी और गर्मी भी अपने चरम पे था। लेकिन ये बहादुर बच्चा फौजियों की परेशानी को देखते हुए वहाँ रोज सुबह पानी लेकर पहुँच जाता था। दिन में कई चक्कर वहाँ लगाता था, कभी पानी, कभी लस्सी, कभी बर्फ लेके वो फौजियों की मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता था, जिससे फौज को काफ़ी सुविधा महसूस हुई। कभी कभी गोला बारूद का भी माहौल बन जाता था, लेकिन बच्चे को डर नहीं लगता था। वो पोस्टों में रुककर सेना की एक्टिविटी को बड़ा ध्यान से देखता था और खुद भी सेना में जाने की इच्छा जाहिर करता था, यानी कि डर उसे लेस मात्र भी छू नहीं पाती थी। आज ऐसे ही बहादुर बच्चे की भारत को जरूरत है। यही बच्चे बड़े होकर भारत को संभालना है। इन्हीं के कंधे पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। उनके पिता का नाम है सोना सिंह। जब सोना सिंह से पत्रकार ने पूछा कि आप अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सोना सिंह बताते हैं, जी जैसे ही हमारी फौज हमारे खेतों में डिप्लॉय हुई, मेरा बच्चा काफ़ी उत्सुक था फौजियों को देखने के लिए और वो अपने खेतों में पहुंच जाता था। और जैसे उन्हें पता चला कि फौजी की प्रॉब्लम क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उन्हें पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गर्मी से बेहाल हैं, तो मेरा बेटा उनकी मदद करने लगा और मैंने भी कभी रोका नहीं और बच्चे को यथासंभव फौजियों को मदद के लिए मैं भी उनकी मदद किया। सरमन सिंह के पिता सोना सिंह बताते हैं कि फौजियों को मदद करते हुए उनके बेटे को देखकर उन्हें काफ़ी खुशी होती थी। सोना सिंह आगे बताते हैं कि मेरा बेटा सरमन भी बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। आगे सोना सिंह बताते हैं कि 7 इन्फेंट्री बटालियन के मेजर जनरल साहब उनके घर पे आए, उस बच्चे को आइसक्रीम खिलाया और उन्हें गिफ्ट भी दिया। उनका बेटा सरमन सिंह कहता है, यह गिफ्ट को मैं सदा संभाल के रखूंगा, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। दोस्तों ऐसे बहादुर बच्चे पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा, क्योंकि ऐसे बहादुर बच्चे पर ही देश टिका हुआ है। हमारा भारत का भविष्य ऐसे ही बहादुर बच्चे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही सच्ची देशभक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।